क्या आपके भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं और आपकी भी स्माइल अच्छी नहीं है? तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए आप तक जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और आप उन्हें ठीक करवाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। देखिए, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करने के मेनली हम 3 ऑप्शन रहते हैं। पहला होता है अलाइनर्स, दूसरा है ब्रेसेस। तो इनके बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे कि क्या अच्छा रहता है, क्या हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमें कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेसेस के बारे में। देखिए, ब्रेसेस मेनली 2 टाइप के होते हैं। ब्रेसेस एक होते हैं मेटल ब्रेसेस होते हैं, एक होते हैं सिरामिक ब्रेसेस। तो देखिए इनमें क्या फ़र्क होता है। जो मेटल ब्रेसेस हैं इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्रैकेट होता है ये मेटल का होता है और इसके अंदर जो वायर जाती है वो भी मेटल की होती है। और दूसरा हम बात करते हैं सिरामिक ब्रेसेस की, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। जो सिरामिक ब्रेसेस हैं इसकी जो ये ब्रैकेट हैं ये सिरामिक के बने हुए हैं, जो एक टूथ कलर मटेरियल होता है जिसे पोर्सिलिन कहते हैं। ये दिखने में बिल्कुल दांत जैसे लगते हैं, थोड़ा एस्थेटिकली थोड़ा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल ब्रेसेस। तो पेशेंट को इतना विजिबली इतना डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। ये सिर्फ एक विजिबली डिफरेंस है दोनों में। और एक होते हैं लिंगुअल ब्रेसेस, जो दांतों में अंदर की तरफ लगाए जाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। इसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। अब हम आते हैं अलाइनर्स पे, क्लियर अलाइनर्स। देखिए ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो थोड़ी कंफर्टेबल हो गई है पेशेंट के लिए, और जिससे कि पेशेंट को जो ब्रेसेस लगाने से डिस्कम्फर्ट फील होता था वो थोड़ा कम हो गया है। जो क्लियर अलाइनर्स होते हैं, ये देखिए ये इस तरह की एक ट्रे होती है जो कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग लैब में मैन्युफैक्चर की जाती है और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर के ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग ये ट्रेस बना दी जाती हैं और टाइम टू टाइम पेशेंट को डिलीवर की जाती हैं, जैसे जैसे आपके ऑर्थोडोंटिक्स या आपको जैसे जैसे एडवाइस करेंगे उन ट्रेस को बदल दिया जाता है। अब देखिए मेन जो हम बात कर रहे थे कि अलाइनर्स लगवाएं या ब्रेसेस लगवाएं, हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाऊंगी कि आपके लिए क्या सही रहेगा। देखिए जो अलाइनर्स हैं ये पेशेंट के लिए थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं। इन्हें पेशेंट अपनी मर्ज़ी से उतार भी सकता है और लगा भी सकता है, जबकि जो ब्रेसेस रहते हैं ये परमानेंटली आपके दांतों पे फिक्स कर दिए जाते हैं और इन्हें डॉक्टर ही अपनी ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग ही बदल सकता है। अदरवाइज़ आप इन्हें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इन्हें परमानेंटली आपके दांतों पर फिक्स कर दिया जाता है। अब देखिए अब हम बात कर रहे थे कि अलाइनर्स को उतार दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अलाइनर्स पेशेंट बहुत उतार देते हैं और उन्हें कंटिन्यू नहीं लगाते हैं, कई बार रख के भूल भी जाते हैं, तो ये ट्रीटमेंट प्लान पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट नहीं आता है और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रीटमेंट फेल भी हो जाता है। जबकि अगर हम ब्रेसेस की बात कर रहे हैं तो ब्रेसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें पूरा ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर के ही हाथ में रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव और टाइम से ही रिज़ल्ट आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अलाइनर्स होते हैं उन्हें खाना खाते वक्त आपको निकाल के रखना होता है, और जबकि ब्रेसेस में ऐसा नहीं है। ब्रेसेस में आपको कुछ चीज़ें एडवाइस की जाती हैं जो आपने नहीं खानी होती हैं, ताकि आपकी जो ब्रेसेस लगाए गए हैं, जो वायर है उसमें कोई दिक्कत ना आए, वो टूट ना जाए, जो बैंड्स लगाए गए हैं वो टूट ना जाएं। तो इसके लिए कुछ आपको
एडवाइस किया जाता है विच फूड आपने खाना है, कौन सा फूड नहीं खाना है। और उसके बाद आपने प्रॉपर अपनी ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखना है। ऑर्थो ब्रश से आपने प्रॉपर ब्रशिंग करनी है। जैसे ही आप कोई मील लेंगे उसके बाद अच्छे से अपने दांतों की सफाई करनी है, क्योंकि ब्रेसिस के बाद काफ़ी ऐसा देखा गया है कि अगर सफाई नहीं रखी जाएगी तो कई बार जिंजिवाइटिस जैसी दिक्कत भी आ जाती है। तो आपको प्रॉपर उसके बाद ब्रशिंग करनी है, कोई भी मील लेना है अच्छे से, कोई भी खाना कहीं भी फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। जबकि अलाइनर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। आप जैसे ही आपने खाना खाने से पहले उनको उतार देना है और उसके बाद आप कुछ भी जैसा आप रूटीन में खाना खाते हैं उसके लिए कोई फूड आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो आप खाना चाहें वो खा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कई पेशेंट जैसे ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उन्हें पेन होने लग जाता है कई बार, क्योंकि टूथ की मूवमेंट होती है, थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट रहती है, मुंह के अंदर बैंड्स होते हैं, इलास्टिक्स होते हैं, वायर्स होती हैं, ब्रेसेस होते हैं, अल्सर हो जाते हैं। तो ब्रेसेस के अंदर ये कॉमनली दिक्कत देखने को मिलती है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके एक बार दिखाइए, तो वो आपके जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे, उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। जबकि अलाइनर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, आपको प्रेशर फील हो रहा है, तो आप अपना अलाइनर ट्रे उतार कर रख सकते हैं। देखिए, मैंने दोनों ही आपको बता दिए हैं किसके क्या फ़ायदे हैं, किससे क्या होता है। तो मेनली क्या रहता है कि जो ब्रेसेस हैं वो ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर के कंट्रोल में रहता है, तो वो ट्रीटमेंट थोड़ा जल्दी इफ़ेक्टिव रहता है और टाइम से पूरा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि अलाइनर थोड़ा कंफर्टेबल हैं पेशेंट्स के लिए, पर कई बार अगर कोई पेशेंट्स उन्हें रेगुलर नहीं पहनता है, उन्हें उतार के रख देता है, तो फिर ट्रीटमेंट थोड़ा डिले होने के चांसेस हो जाते हैं। देखिए, अलाइनर्स जैसी टेक्नोलॉजी पेशेंट के कंफर्ट के लिए ही बनाई गई है, ये भी ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है। तो अगर आप अपना स्माइल अच्छा करवाने जा रहे हैं, अपनी टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाने जा रहे हैं, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अच्छे से उनसे अपने ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस कीजिए। वो आपको आपके टीथ के आपके जो कंप्लेन है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा वो ट्रीटमेंट आपका करेंगे। सो एज़ पर डिटेल, अलाइनर इज़ मोर कंफर्टेबल। थोड़ा सा ब्रेसेस में डिस्कम्फर्ट रहता है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और अपनी स्माइल अच्छी करवाइए। और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ऐसी जानकारी और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।